की जानकारी कैसे देंगे और कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम एक मेटल है और काफी अभिक्रियाशील धातु है और इस मेटल को जब अगर कोमल मेटल है इसको आराम से काट सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, इसको सॉफ्ट है। तो जब इसके फीते को, रिबन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भी बड़ी आसानी से जलता है और डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। और ये एक्टिविटी बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं। लेकिन जलाने से पहले मैग्नीशियम की रिबन को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसे सरेस पेपर से, रेगमाल से रगड़ लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि मैग्नीशियम आर्द्र हवा की उपस्थिति में, मॉइस्ट एयर की उपस्थिति में यह वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है तो फिर यह जल नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले उस परत को हटाना आवश्यक होता है, क्योंकि रेगमाल से रगड़ करके हम उसे साफ कर देते हैं, उस परत को हटा देते हैं और फिर हम उसे एक मोमबत्ती की सहायता से, जलती हुई मोमबत्ती की सहायता से जलाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती के पास सूखे से पकड़कर उस मैग्नीशियम के स्ट्रिप को ले जाते हैं। ध्यान रखना पड़ता है कि यह जो फ्लेम उसका होता है, मैग्नीशियम जब जलती है तो डैजलिंग फ्लेम काफ़ी सफ़ेद रोशनी के साथ, इस तरीके से जब हम दिवाली के समय क्रैकर्स जलाते हैं, छुरछुरिया पटाखा वगैरह जलाते हैं, तो जो फ्लेम आता है डैजलिंग में इस तरह की वाइट लाइट के साथ जलता है। तो आंखों को बचाना रहता है। एक्सपेरिमेंट करते समय आँख पे आई ग्लास जरूर होना चाहिए और थोड़ी सी दूरी बनाकर यह एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है तो इसमें जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वह होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद राख की भांति हमें मिलता है, जो कि ठोस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। और इसका रिएक्शन Mg जो कि मेटल है, O2 ऑक्सीजन और ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण होता है, श्वेत चूर्ण हमको प्राप्त होता है। और यह बड़ी आसान सा एक्सपेरिमेंट है, बच्चों को आसानी से दिखाया जा सकता है और बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने में। आसानी के साथ किया भी जा सकता है, कम खर्च को किया जा सकता है। और यहाँ एक बात और जानना जरूरी है कि मैग्नीशियम के पास ऐसे तो कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं तो जलने के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन आवश्यक होती है। लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा धातु है, एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है। ये एक जानकारी की बात है। और यह नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलता ही है, यह नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके भी जलने लग जाता है और उस परिस्थिति में यह बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ऐसे और भी
कुछ तत्व हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगते हैं, जैसे हीलियम। सूर्य जो हाइड्रोजन को हीलियम बनाता है, वहाँ पर भी कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, लेकिन वहाँ बिना ऑक्सीजन के ही दहन शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है पदार्थ का। एक और चीज है जो कि बिना ऑक्सीजन के ही जलता है, वो है चूना, लाइन। चूने को जलने के लिए आप सब जानते हैं, हम बच्चों को बता सकते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चूने में जब हम पानी डालते हैं वो जलना शुरू कर देता है, वो उबलने लग जाता है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यदि हम हाथ डालें तो हाथ जल जाए। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी तो ऑक्सीजन से नहीं मिल पा रही है, वो जल रहा है। तो बस इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।